हेलो। कक्षा पंचम, विषय सदाचार, उप विषय भारत की उज्ज्वल परंपरा। आप सभी भैया बहन जानते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल तथा गुरुगृह में दी जाती थी और विशेष रूप से उसमें आचार्य बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराया करते थे। और गुरुकुलों का जो है बहुत ही कठोर अनुशासन हुआ करता था। बच्चों को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उन्हें अपने जो कुछ भी कार्य करते थे वो स्वयं ही करते थे और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। उसके लिए जैसे घुड़सवारी, सैनिक अस्त्र चलाना, गणित, कृषि, विज्ञान और विभिन्न प्रकार की यानी कि ऐसी जो है शिक्षाएं दी जाती थी जिससे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया करता था। जो आचार्य जी थे उन बालकों को उनकी रुचि के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। किसी बालक की रुचि गणित में है तो उसे गणित से संबंधित विभिन्न प्रकार की नई नई विधियाँ बताते थे और यदि उसकी रुचि वनस्पति विज्ञान में है तो वनस्पति से संबंधित, और यदि उसकी रुचि वैज्ञानिक उसमें है यानी परमाणुवाद में है या किसी भी अच्छी उसमें है तो वो जो है उसे उसके आधार पर ही उसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। और कुछ बालक ऐसे थे जो घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे तो उन्हें जो है घुड़सवारी की अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। अस्त्र चलाना भी उनसे अपनी रक्षा करना, उस पर कैसे अटैक करना है, जब ज़्यादा सैनिक है तो उन पर कैसे अटैक करना है और उनसे अपने आप को कैसे बचाना है, ये शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुलों में दी जाती थी। एक बार की बात है, आप जानते हैं, एक बालक जो है अपने गुरु जी से प्रश्न करता है तो गुरु जी ये बताइए कि आपने देखा होगा कि शंकर जी के पास डमरू है। ये डमरू जो है विशेष रूप से ये संगीत का यानी वाद्य यंत्र है। क्या शंकर जी को संगीत का ज्ञाता माना जाता है, जनक माना जाता है? तो गुरु जी जो है उसे उस बालक को उत्तर देते हैं कि बेटा, शंकर जी जो थे नृत्य और संगीत के वाद्य यंत्रों के एक महान ज्ञाता थे, महान जनक थे। इसके पीछे एक छोटी सी लघु कथा है। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि संगीत क्या है। संगीत में एक बार की बात है, एक गुरुकुल में स्वाति नाम के एक मुनि थे। वह पानी की तलाश में प्रातःकाल निकले और वह एक जलाशय के पास गए। उन्होंने उस जलाशय में देखा कि उसमें बहुत पानी भरा था और उसमें कमल के जो पुष्प थे वो खिल रहे थे और उनकी जो पत्तियां थी, कुछ पत्तियां टूटी हुई थी, वो चारों तरफ फैली हुई थी। उस फैलने के कारण वो जो जलाशय था वो बहुत सुंदर लग रहा था। आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे थे, बारिश शुरू होने वाली थी। मुनि ने देखा कि अरे बारिश शुरू होने वाली है। वो वहीं पर बैठ गए और पानी की कुछ बूंदें जो है उन पत्तों पर पड़ने लगी। जब उन पर पड़ने लगी तो मुनि ने जो है ध्यान से उस पड़ने वाली आवाज़ को, जो पत्तों पर पड़ रही थी, उस आवाज़ को जो है उन्होंने ध्यान से सुना तो उसमें कुछ ध्वनि महसूस हुई और वो उसको ध्यान से सुनते रहे।
तो मुनि ने कुछ देर तक उन्होंने उसे सुना और कुछ देर के बाद जो है वो कुछ पत्तों को इकट्ठा करके बाहर लाए और बाहर लाने के बाद जो है उन पर जो है पानी की छींटें मार रहे थे। तो उससे जो है विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकल रही थी। वो मृदंग जैसे वाद्य यंत्र का उन्होंने जो है आविष्कार किया और ऐसे ही बहुत सारे वाद्य यंत्र का जो आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ों का जो आविष्कार हुआ वो उन्होंने जो है मुनि ने जो है ऋषि के माध्यम से किया। अब इन शिक्षाओं के साथ साथ आपने ये देखा होगा कि विद्यालयों में और भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी और उनके लिए जो है आपने सुना होगा रामचरितमानस में पुष्पक विमान का नाम सुना होगा। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जो किसी तेल से या किसी शक्ति से नहीं चलता था, वो केवल मंत्र शक्ति से चलता था और रुकता था। उसको चलाने के लिए विशेष रूप से मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और उसके माध्यम से वो जो है पुष्पक विमान चलता था। और आपने और चीज़ देखी होगी कि विशेष रूप से जो है जलयान वगैरह जो भी थे वो सब लोगों के आविष्कार के वैज्ञानिकों मतलब इन मुनियों ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आविष्कार किए, जिसके माध्यम से जो है इन जलयानों का भी आविष्कार हुआ। अब मैं आपके सामने ये कुछ मिलान है ये आपको बता रहा हूँ और आप इन्हें अपनी कॉपी में करेंगे। पहला है भारद्वाज। भारद्वाज ने वायुयान का आविष्कार किया, अगस्त ने जलयान का और कणाद ने परमाणु विज्ञान का और उसके बाद भास्कराचार्य ने गणित का और भारती कृष्ण तीर्थ ने जो है जो आविष्कार किया है वो ज्योतिष का। वैदिक गणित का और उसके बाद भृगु का ने किया है ज्योतिष का। ये आपके मिलान हुए। अब इसके बाद है आपका खालिस्तान। प्राचीन काल में देवनागरी भाषा की लिपि प्रचलित थी। माहेश्वर सूत्र 16। प्राचीन काल में पुष्पक और ज्योतिष का वर्णन ज्योतिष संहिता में। महर्षि अगस्त ने अगस्त संहिता में लिखा है और ज्योतिष का वर्णन ज्योतिष संहिता में है। इस प्रकार से अब आपने जो है विशेष रूप से ये चीज़ें देखी और इनका जो है अब आप ये सब अपनी कॉपी बता लेंगे और बस